welcome back to my channel that is Soumya Jha Law in Veins. So we were doing the series of administrative law and हमने बहुत सारे topics cover कर लिए हैं administrative law में, right? But this video is going to be something different. Okay, so basically I'm going to start a series called लीगल थेरेपी, राइट? एक सीरीज शुरू करने जा रही हूं मैं जिसका नाम है लीगल थेरेपी, जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेट्स से जो कि इंपॉर्टेंट है लॉ स्टूडेंट्स एज वेल एज नॉन लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी। बेसिक चीजें जो एक लॉ स्टूडेंट्स को तो फॉर श्योर जाननी ही चाहिए, तो उन चीजों के बारे में हम बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा लीगल थेरेपी का है एपिसोड 1। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक 1 एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली रिलेशन बिटवीन बार एंड बेंच। No, what you're thinking is completely wrong. We are going to discuss about bar and bench. So let's get started with the video. अब बार एंड बेंच क्या होता है, बार एंड बेंच के बीच का रिलेशन क्या है, क्या ये लोग एक कॉर्डियल रिलेशन बनाकर रखते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेंच कितने टाइप्स के होते हैं, सबसे लार्जेस्ट बेंच कब बैठा, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे बेसिक चीज क्या होती है जाननी, दैट जो हमारा बार होता है वो एडवोकेट्स का होता है, राइट? और जो बेंच होता है वो जजेस का बेंच होता है। बार जो होता है वो एडवोकेट्स का होता है, जो बेंच होता है वो जजेस का होता है, राइट? ओके, एज आई टोल्ड यू कि जो बार और बेंच जो होता है ये एक बहुत ही, बार जो होता है वो हमारे एडवोकेट्स का होता है एंड बेंच जो होता है वो हमारे जजेस का होता है, राइट? सो दे हैव टू मेंटेन, मीन्स द जजेस एंड द एडवोकेट्स बोथ हैव टू मेंटेन अ कॉर्डियल रिलेशन, और इनके इसी कॉर्डियल रिलेशन की वजह से बार एंड बेंच वर्क्स वेरी स्मूथली। सी बोथ ऑफ देम प्लेज इंडिविजुअली, ये अलग अलग बोथ ऑफ देम प्लेज इंडिविजुअली एन इम्पॉर्टेंट रोल for the administration of justice, because obviously advocates are required when they plead in front of the court for to seek justice in a particular case, and similarly judges are required to provide justice in a particular concerned matter, right? जो सबसे पहले अगर हम ड्यूटीज ऑफ बेंचेस की बात करें तो सबसे पहले है हमारे पास पेशेंट हियरिंग। तो जो जजेस होने चाहिए वो बायस नहीं होने चाहिए, दे शुड उनका कुछ अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं होना चाहिए, उनको पहले दोनों पार्टीज को सुनना है एंड तब इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ही शुड एक्ट, राइट? उनको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज देना है एडवोकेट्स को कि वो प्रॉपरली प्लीड करें। नेक्स्ट इज हमारा इम्पार्शियलिटी। जो जजेस होने चाहिए दे शुड एक्ट इम्पार्शियल एंड ही शुड नॉट डू एनी काइंड ऑफ फेवर उनके फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को, ही मस्ट डू एवरीथिंग फॉर जस्टिस। नेक्स्ट इज अवॉइडेंस ऑफ इंटरप्शंस। जो एडवोकेट्स होते हैं जब वो एग्जामिन कर रहे हैं विटनेसेस को किसी भी पर्टिकुलर केस में या जब आर्ग्यू कर रहे हैं, तो जो जजेस हैं दे शुड मेक श्योर कि कोई भी अनवांटेड इंटरप्शन नहीं हो या फिर कुछ भी इस तरीके के बैड कमेंट्स नहीं हो जजेस के द्वारा, जिसकी वजह से जो हियरिंग है उसमें प्रॉब्लम्स है। इससे क्या होगा कि टाइम प्रिवेंट होगा, जो रेलिवेंसी है आर्ग्यूमेंट की वो बनी रहेगी, प्रॉपर क्लैरिफिकेशन होगा कि किस पॉइंट पे यू हैव टू आर्ग्यू, एंड जो एडवोकेट्स होंगे वो अपने प्रॉपरली अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख पाएंगे और अपने क्लाइंट्स के फेवर में बोल पाएंगे, राइट? नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। कुछ केसेस क्या होते हैं उसमें इंटरप्रिटेशंस होते हैं हमारे एक्ट्स के, कोड्स के, रेगुलेशंस के, ऑर्डर्स के, इन सारी चीजों के। तो बट इस प्रोसेस की जब प्रोसेस चल रहा होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसलिए इन ऑर्डर टू रिमूव द एम्बिग्विटी एंड इनकंसिस्टेंसी, और ये कह लें कि टू नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ प्रोविजन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस केसेस में ओके, सो फिफ्थ इज अवॉइडेंस ऑफ अनरीजनेबल एडजॉर्नमेंट्स। ऑल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत इंपॉर्टेंट कि जो अनरीजनेबल एडजॉर्नमेंट्स है उनको हम अवॉइड करें। लास्ट इज स्पीडी डिस्पोजल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जस्टिस डिलेड इज ऑलवेज जस्टिस डिनाइड, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, now talking about the duties of bar, first is एक respectful attitude आपको maintain करना है towards the court. Next is effort shall be made by advocates in order to prevent her client from adopting unfair practices concerning the court. And the third is dignity and self-respect shall be maintained by an advocate while presenting her case in front of the judges. Okay, so next is dignity and self-respect shall be maintained by an advocate while presenting her case in front of the judges. Fifth is कि जो advocate है वो help करेगा court को in the trial of the case by presenting clearly the laws which are relevant to the particular case. An advocate shall not present any fact in front of the
कोर्ट विच ही नोज टू बी फॉल्स। अगर किसी पर्टिकुलर एडवोकेट को पता है कि ये जो फैक्ट्स हैं ये गलत है, उनको वो चीज प्रेजेंट नहीं करनी है कोर्ट में, राइट। तो ये हो गए ड्यूटीज हमारे। तो टाइप्स ऑफ बेंचेस देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल और आसान टॉपिक है, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल बेंच जजेस की। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में हमेशा से सिंगल बेंच जजेस होते आए हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2019 में एक अमेंडमेंट आया, उसके बाद से सिंगल जज की बेंच बैठने लगी सुप्रीम कोर्ट में, राइट। तो उसके पहले क्या था? तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो अमेंडमेंट आया वो कब आया? 2019 में, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने रूल को अपने अमेंड किया 2019 में, कहा कि 2 जजेस की बेंच की जगह एक सिंगल जज बेंच भी बैठ सकता है। पर उसके पहले क्या था कि सुप्रीम कोर्ट का जो रूल था 2013 का, उसके ऑर्डर 6 रूल 1 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट उन्हीं केसेस को में सुनेगा जिसमें एटलीस्ट 2 जजेस होंगे, ठीक है। एटलीस्ट 2 जज की बेंच, इट शुड कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 2 जजेस बेंच। तो उसके पहले ये था, बट आफ्टर दिस अमेंडमेंट सिंगल जजेस बेंच भी बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अदरवाइज हाई कोर्ट वगैरह में तो बैठते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवीजन बेंच की। डिवीजन बेंच क्या होता है? डिवीजन बेंच जहां पे 2 जजेस बैठते हैं, राइट। 2 जजेस बैठते हैं, ओके। फुल बेंच की बात करते हैं जहां पे 3 जजेस बैठते हैं, 3 जजेस या 3 to sometimes it is 4 ऑल्सो। एंड फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जहां पे 5 से ज्यादा जजेस बैठते हैं। यूजुअली इट इज बिटवीन 5 to 7, लेकिन स्पेशल केसेस में ये ज्यादा भी हो सकता है। अब हम बेसिकली बात करते हैं पहले डिवीजन बेंच की। तो डिवीजन बेंच में क्या होता है और कितने जजेस बैठते हैं और कौन ओके जब हम डिवीजन बेंच की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है हमारे पास, विच इज सेक्स विथ माइनर वाइफ इज रेप। इन दिस केस इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अ 2 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया held that sexual intercourse with a minor wife is rape, as in toto having sex with minor is rape। कि अगर आप रेप कर रहे हैं माइनर के साथ, वेदर वो आपकी वाइफ है या नहीं है, दैट इज अगर आप इंटरकोर्स कर रहे हैं बेसिकली किसी माइनर के साथ, वेदर शी इज योर वाइफ और नॉट, देन दैट इज रेप ओनली, दैट विल अमाउंट टू रेप ओनली। तो यहाँ पे बेसिकली क्या क्वेश्चन उठा था? यहाँ पे बेंच ने एग्जामिन किया था इशू दैट वेदर सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन अ मैन एंड हिज माइनर वाइफ अमाउंट्स टू रेप और नॉट। चलिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अगर बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं राइट टू प्राइवेसी का केस। यहाँ पे कितने जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? 9 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, विच इज अ केस ऑफ जस्टिस केस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे कहा गया कि बेंच ने यूनानिमसली डिसाइड किया दैट राइट टू प्राइवेसी वाज अ फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 9 जजेस की बेंच थी, विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच विच इज मोर देन 5। तो ऐसे बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट केस लॉज रहे हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुए थे। लेट्स से केशवानंद भारती केस, जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ जजेस बैठे थे, 13 जजेस थे। सबरीमाला केस, अयोध्या जजमेंट, ये सारे ऐसे फेमस केस लॉज हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच विच मीन्स मोर देन 5 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ओके, सो आई थिंक आपको बेंच और बार के बीच का रिलेशन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। हमने ये भी देखा कि फेमस केस लॉज जितने भी हैं उसमें कितने जजेस की बेंच बैठी है, हमने इन चीजों को भी कवर किया। हमने ये भी देखा कि दोनों एक दूसरे के प्रति क्या ड्यूटी ओ करते हैं, वो भी हमने आज कवर किया। तो आई थिंक ये जो फर्स्ट एपिसोड था लीगल थेरेपी का आपको काफी पसंद आया होगा। हम दूसरे एपिसोड में कवर करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching this video, and yes, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching this video.